हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें बोर कॉन्सेप्ट में देखा था कि बोर साहब ने क्या कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ पे घूम रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन 2 डायमेंशनल पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जो कि कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो गया। ठीक है, कब? क्वांटम थ्योरी आने से। जब इलेक्ट्रॉन के बारे में एग्जैक्ट पता करना शुरू किया हम लोगों ने, एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन है कहाँ, कैसे मूव कर रहा है, क्या उसका पोजीशन है, क्या उसका लोकेशन है, इस सब का जब पता करना शुरू किए तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन किसी एक फिक्स पाथ पे घूम ही नहीं रहा था। तो फिर क्या, एक स्फीयर में बहुत सारे ऐसे पाथ होंगे, एक स्फेरिकल रीजन में काफ़ी सारे ऐसे पाथ होंगे क्या? ठीक है, नहीं, ऐसा भी नहीं था कि एक स्फेरिकल रीजन में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी पार्टिकुलर पाथ पे टू एंड फ्रो मोशन में घूम रहा है, जो एक पिक्चर आप लोगों के माइंड में सेट किया गया है, दिखाया गया है, और आज भी कई सारे लोग दिखा रहे हैं वीडियोस में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, फिर क्या है ये समझते हैं। एक्चुअल में क्या होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन थ्री डायमेंशनली रैंडम मोशन में होता है। वो न्यूक्लियस के अराउंड रैंडम मोशन में, मतलब जहाँ तहाँ घूम रहा होता है। अब अगर जहाँ तहाँ घूम रहा है तो क्या कोई फिक्स शेप नहीं है? किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन के उन सारे लोकेशंस का। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिल सकेगा, ठीक है, इसका पता करने के लिए हमने क्या किया, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कैप्चर करना शुरू किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जब घूम रहा था तो उसके बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे लोकेशंस, सेवरल टाइम्स अलग अलग लोकेशन पे होंगे वो। ठीक है, तो जितनी भी लोकेशंस हो पाएंगे पॉसिबल, ठीक है, उन्हें डिटेक्ट करना शुरू किए। ठीक है, स्कोपी से इसे देखना शुरू किए और उन सारे पॉइंट्स को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना शुरू किए। अगर हम पहला एनर्जी लेवल, ठीक है, फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल 1s की बात करते हैं, तो 1s में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक स्फेरिकल रीजन में चारों तरफ में बहुत सारे डॉट हमें मिले इलेक्ट्रॉन के लोकेशंस। तो उन सारे लोकेशंस जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, उन सारे लोकेशंस को हमने पॉइंट के फॉर्म में जब डिटेक्ट किया तो ये एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हमें, ठीक है, अपीयर होता है न्यूक्लियस के अराउंड, जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक पार्टिकुलर रीजन में है, जिसे हमने एनर्जी लेवल कहा था। ठीक है, ये रीजन स्फेरिकल है, 3 डायमेंशन लेकर देखेंगे तो ये क्या है, हमारा स्फेरिकल रीजन है, जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन हमारा मिलने का चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है। यहाँ 90 to 95% चांस है कि इलेक्ट्रॉन हमें इसी लोकेशन में मिलेगा। ठीक है, ये हो गया 1s की बात। अगर हम इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 2s में अगर देखें, ठीक है, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो 2s जब फिर से 2s आया तो s जब भी आएगा, ठीक है, s सब ऑर्बिट जब भी आएगा, ऑर्बिटल जब भी देखेंगे हम उसके, तो वो स्फेरिकल रीजन में दिखा होता है। ठीक है, स्फेरिकल रीजन में 2s में फिर से न्यूक्लियस से वो काफ़ी दूर, ओके, जैसे 1s का हो गया वैसे ही 2s का होगा, और वो भी हमारा एक स्फेरिकल रीजन में है। मतलब 1s हो चाहे 2s हो, दोनों केस में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमारा एक स्फेरिकल रीजन में होता है। तो यही इसका शेप हो गया, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं p का, तो p में इलेक्ट्रॉन, p सबसेल में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल अपने पास है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि p सबसेल p नाम दिया गया एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर से। तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर का 3 वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है, तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में 3 ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, तो अगर दूसरे वाले सेल की बात करते हैं, p सब सेल की बात करते हैं, तो 2p, ठीक है, 3 कंपोनेंट x y z, तो 2px 2py 2pz। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स किस तरह से हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सियली इस तरह से। ओके, तो अगर हम इसे x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में कैटेगराइज कर लें तो ये इलेक्ट्रॉन x एक्सिस के अलोंग, ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस दोनों की तरफ ये इस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग, मतलब न्यूक्लियस के इसे समझें कि न्यूक्लियस के, ठीक है, अबव और बिलो इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम दिख रहा है एक पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट में।
ठीक है, एक्सियली। और अगर हम इसकी बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाएं तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसे हम लोग कहेंगे डम्बल शेप का। क्या बोलते हैं? डम्बल शेप, ठीक है। और इसी तरह से अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम दिख रही है इस तरफ और इस तरफ, ओके। और फिर से अगर बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाएंगे तो ये भी हमें दिखेगा इस तरह से डम्बल, ओके। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पी एक्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग पी वाई, और उसी तरह से अगर जेड एक्सिस के अलॉन्ग बनाएंगे तो ये हो जाएगा पी जेड, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं इसको। इन एटिपिकल ऑर्बिटल को समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा किस चीज़ का? हमें समझना पड़ेगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं 3D स्ट्रक्चर किसका? 2px का, 2py का, 2pz का। देखिए 2px में इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमें दिख रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के ऑन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ठीक है, लूप बन रहा है ऊपर और नीचे। और बाउंड्री सरफेस डायग्राम अगर बनाएंगे तो ये हमें क्या दिखेगा? एक डम्बल, ठीक है। तो ये 2px डम्बल शेप, उसी तरह से 2py डम्बल शेप, उसी तरह से 2pz भी डम्बल शेप, ठीक है। अगर इन तीनों को 2px, 2py, तीनों 2px, 2py और 2pz तीनों एक्सिस का जो डंबल है इसे एक साथ दिखाया जाए तो ये कैसा दिखेगा? देखिए ये इस तरह का दिख रहा है, ओके। अब अगर बात हम लोग डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, ठीक है, तो डी में अपने पास 5 ऑर्बिटल हैं। कितने? 5, ठीक है। 5 एटॉमिक ऑर्बिटल, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल, पांचों के शेप। अब 5 एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरह से अरेंज है इसे समझते हैं, ठीक है। डी की अगर बात करेंगे तो डी में क्या है? अपने पास में 2 एक्सिस से प्लेन बनाया जाएगा और उस प्लेन में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उस प्लेनर रीजन में इलेक्ट्रॉन लूप बना रहा होता है, ओके। यहाँ पे भी वो डंबल बनाएगा, एक और डंबल बनाएगा, 2 डंबल बनाएगा, क्योंकि एक्सियल नहीं है, ये प्लेनर बात हो रही है, तो 2 डंबल से एक प्लेनर स्ट्रक्चर बन पाएगा, ठीक है। कंप्लीट प्लेन नहीं है, प्लेन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, प्लेन के अबव, प्लेन के बिलो, ठीक है। ये लूप फॉर्म है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये नहीं समझिएगा कि एक पूरा का पूरा प्लेन है, ठीक है। हाँ, रीजन क्या क्या होगा ये समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ओके, और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक्स वाई प्लेन में हो या फिर एक्स जेड प्लेन में होगा, कैसे होगा ये समझते हैं। जैसे कि एक्स जेड प्लेन में ये सरफेस जो बोर्ड का सरफेस है, उस सरफेस में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ पे और यहाँ पे कुछ इस तरह से एक डंबल बना रहा है, और दूसरा एक्स वाई प्लेन में ये कोऑर्डिनेट जो हमारा दिख रहा है इस तरफ में, ठीक है, इस रीजन में भी ये डंबल बना रहा है। तो ये स्ट्रक्चर बनाता है हमारा क्या? डबल डंबल। एक डंबल ये और दूसरा डंबल ये, तो इसे हम कहते हैं डबल डंबल स्ट्रक्चर, ठीक है। इस रीजन कौन सा? एक्स जेड रीजन में होने के चलते इसे नाम दिए डी एक्स जेड। तो इसी तरह से अपने पास 3 एक्सिस हैं। 3 एक्सिस को लेकर अगर हम प्लेन की बात करते हैं तो एक प्लेन कुछ इस तरह का बनेगा, दूसरा प्लेन ऐसा बनेगा और तीसरा प्लेन इस लेवल में बनेगा, ठीक है। मतलब एक एक्स वाई प्लेन बनेगा, ठीक है, और दूसरा एक्स जेड प्लेन बनेगा और तीसरा, ठीक है, वाई जेड प्लेन बनेगा, ठीक है। तो 3 रीजन, ठीक है, 3 एक्सिस को लेके हमने 3 प्लेन देखा। तो ये हमारा एक्स और ये हमारा y। अगर इस प्लेन की बात करते हैं तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे? यहाँ पे इस रीजन में और इस रीजन में, तो कुछ इस तरह का होगा और फिर उसी तरह से इस रीजन में, ठीक है। तो ये एक प्लेन में है, कौन सा? एक्स वाई प्लेन में, जेड में नहीं, ठीक है, समझ गए। अब उसी तरह से बात करते हैं, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन में, नाम हो गया डी एक्स वाई। और उसी तरह से जेड एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कुछ इस तरह से वाई जेड को लेके ये प्लेन बन रहा है अपने पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ये डंबल एक, ओके, दूसरा डंबल कुछ इस तरह का, ठीक है, ये इस प्लेन में, ठीक है, कौन सा? वाई जेड प्लेन में,
ठीक है, नाम हो गया डी वाई जेड। अपने पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं डी के, कैसे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। 3 तरह के ये समझ गए। अब बाकी 2 कैसे बनेंगे, तो बाकी 2 में से दोनों के दोनों एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस पे, ठीक है। अब अपने पास 3 एक्सिस हैं, प्लेनर होना है, समझिए कैसे होगा। तो ये अगर एज्यूम करते हैं इसे कि ये x है और ये y है, हमारा इजी होगा समझ पाना, ठीक है। ऐसे हमने सब जगह पे x और y को इस तरह से लिया है इस कोऑर्डिनेट में, ठीक है, और z को लिया है, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक। लेकिन अभी यहाँ पे जूम कर रहे हैं हम लोग क्या, कि ये हमारा x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। तो x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस के अलोंग एक डंबल और y एक्सिस के अलोंग एक डंबल। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर अगर बन जाता है, मतलब ऐसा शेप जब होगा लूप का, तब हम इसे कहेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा ऐसा बनेगा, कैसा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का अपीयरेंस जो होगा, इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक है। और लास्ट जो होगा जिसमें हम लोग जेड ले रहे हैं, उसमें क्या होगा, तो एक्स y, अगेन वैसे ही कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं जो हमने ऊपर में किया है, x y एंड z कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसके भी वैसे बना सकते थे, अगर हम इसे बनाते इस तरह से, तो ये x और ये y और ये होता हमारा z एक्सिस, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ पे होता और यहाँ पे होता, फिर से वैसे ही एक्स वाई प्लेन में जो यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे एक्सिस पे नहीं था, एक्स वाई का जो प्लेन था उसमें था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जेड एक्सिस के अलोंग इस तरह से बनेंगे और जेड एक्सिस के अलोंग डंबल बनाया, इसके बाद, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ये इस तरह से एक रिंग का फॉर्मेशन करता है। अब ये क्यों होता है, ठीक है, समझेंगे इसको कोऑर्डिनेट में कि प्लस और माइनस ये 2 वेव फंक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, यही डिस्क्राइब करता है कि एक अगर पॉजिटिव लोब है, एक दूसरा नेगेटिव लोब होगा, और डंबल में अगर ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव यहाँ पे इन करता है, ठीक है। अब ये क्या होता है ये समझेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, समझ गए इस चीज को। इस एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम दिए डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से 5 एटॉमिक ऑर्बिटल बन पाया किसका, डी का। अब फिर से देखते हैं हम लोग डी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं उनका कैसा होगा 3D स्ट्रक्चर। देखिए डी में हमने बताया कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो एक्स वाई एक्सिस को मिलाते हैं, प्लेन बनाते हैं। उस प्लेनर रीजन में हमने देखा एक्स वाई प्लेनर रीजन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इस तरह से 2 डंबल बन रहा है, डबल डंबल। उस तरह से फिर वाई जेड रीजन में डबल डंबल, और फिर उसी तरह से अगर देखें हम लोग एक्स जेड रीजन में तो वहाँ भी डबल डंबल, ठीक है। वैसे ही इसके भी सारे डंबल को मिलाएंगे तो ये भी बिल्कुल स्फेरिकल जैसा अपीयर होगा। कौन सा और बचा उसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, मतलब सारे कोऑर्डिनेट सारे स्पेस को 3 डायमेंशनली ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। ये हुआ डी का। एफ में कैसा होगा, तो एफ के केस में कैसा होगा, तो एफ के केस में ऐसा डबल डंबल, मतलब 4 डंबल बन रहा है, ठीक है। तो 4 डंबल मतलब 8 लोब बन रहे हैं, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ओके। सारे 3 डायमेंशनल थे ही, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है। इसमें क्या होता है कि एक क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा और क्यूब में 8 लोब, जैसे एक घर आपका हो गया या बॉक्स ले लीजिए क्यूब, उसके सेंटर में न्यूक्लियस को रखिए और उसके 8 लोब 8 कॉर्नर्स को दिखाइए। तो अगर 8 कॉर्नर को दिखा रहा होता है तो 8 कॉर्नर में लोब जो आपको दिखेगा, अपीयर होगा, वो दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। अब सोचिए वो किस तरह से है, ठीक है। देखिए 3 डायमेंशन समझिए इस चीज को, ओके, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।